नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गुजरात चुनाव प्रचार में उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया था और कहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया था। तो सबसे पहले आपको वो बयान अरविंद केजरीवाल का सुनवाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि गुजरात में आईबी रिपोर्ट के हवालों से खबर है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। दूसरे वीडियो में भी आप यही सुनेंगे कि अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि गुजरात में आईबी रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो एक दो नहीं, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। कई प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल यही कहते नजर आए थे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे बयान को लेकर आईबी एक्शन ले सकती है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अरविंद केजरीवाल ने आईबी रिपोर्ट का सीधा हवाला दिया था, कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब क्या पे एक्शन लेने की तैयारी है? देखिए, पहली चीज, ये व्यक्ति एक पैथोलॉजिकल लायर है। मैं बार बार कहता हूं, झूठ बोलने की कला में ये पूरी तरीके से निपुण है। इतना झूठ और इतना सफाई से हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति इससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। क्या गलती करता है ये और किस तरीके से लोगों को ये भरमाता है। हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी, संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसके ऊपर अगर आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से आप करेंगे तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसने क्या किया? इसने ये कहा कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि केंद्र की सरकार ने आईबी की टीम को भेजी थी गुजरात में और 20-25 दिन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट आईबी की ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और एक बार नहीं, कई बार, कई जगहों पे। अब आपने क्या किया? आईबी एक सुरक्षा एजेंसी है। वो बाकायदा जासूसी करती है, बाकायदा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और बहुत ही रेपुटेड एक इंस्टीट्यूशन है वो। अब एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के कि कोई भी सीक्रेट चीज को वो पब्लिक में नहीं लेकर के आएगा, देश की सुरक्षा का वो ख्याल रखेगा। आईबी की कोई भी रिपोर्ट आपने कभी टेलीविजन पे आईबी के सूत्रों के हवाले से इस बात तो सुनी होगी। आईबी की रिपोर्ट मीडिया भी कभी छापते हुए नजर आती, क्योंकि वो आप नहीं छाप सकते। कल आप कहें कि भाई कि रॉ के सूत्र मुझे बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पे हमला होगा, ऐसी खबर चलाई जा सकती है? नहीं चलाई जा सकती। आपने क्या किया? आप एक सुरक्षा एजेंसी को इस तरीके से इस्तेमाल किया वोट गैदर करने में। आपने एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दिया जो रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आपने एक बार नहीं, कई बार, और ये इसकी ये आदत है, ये आदत इसकी पुरानी है। ये हर बार किसी न किसी तरीके से, मुझे याद है एक बार इसने तो हद कर दी थी। इसने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको बताया। आज तक वो जज का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने जुडिशरी को घसीट लिया अपने प्रचार प्रसार में। आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, ओथ लिए हुए व्यक्ति हैं, और आप
इस तरीके का काम कि आईबी की रिपोर्ट का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार में करें, यह गलत है। अब आईबी की वो रिपोर्ट जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, तो आईबी को बताना तो पड़ेगा कि भाई कोई ऐसी रिपोर्ट थी या नहीं थी। और अगर हिंदुस्तान की आईबी वो इस तरह की गलत रिपोर्ट बनाती है तो आईबी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, दोनों तीनों चीज में। तो अब जो खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक्शन आगे बढ़ाया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ होनी भी चाहिए। आप सीबीआई, आप सुप्रीम कोर्ट, आप पार्लियामेंट, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रोपेगेंडा अफवाह नहीं कर सकते। आप कल कहते भाई आर्मी के ऑफिसर्स ने बताया हमें, और आप जो है वो उल्टी पुल्टी बातें कह दें। आप ये कह दें कि भाई कि आर्मी के ऑफिसर्स ने बताया कि पुलवामा हम लोगों ने ही किया, मुस्लिम वोट पाने के लिए आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे, कल कोई जवाबदेही नहीं होगी। चुनाव है, प्रचार है, इसका मतलब आप कोई भी अनर्गल बात कह दोगे। तो ये जो कार्रवाई की बात हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल की ये आदत के ऊपर लगाम लगाना ज़रूरी है कि वो कभी सुप्रीम कोर्ट को घसीट लेता है, कभी इलेक्शन कमीशन को घसीट लेता है, कभी आर्मी को घसीट। जैसे सबसे पहले ये व्यक्ति था, पुलवामा के बाद उसने ये कह दिया कि भाई सबूत दो, कितने लोगों को मरवा के तुम चुनाव जीतोगे। पुलवामा के ऊपर ये सवाल पाकिस्तान ने उठाया कि भाई ये जो 30-35 लोग जो शहीद हुए उस बस में, वो हिंदुस्तान के लोगों ने ही करवाया। और वही पाकिस्तानी लाइन को केजरीवाल ने हिंदुस्तान में उठाया। उसने साफ साफ असेंबली के अंदर खड़े होकर के उसने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए कितने लाशें गिराओगे। आप आर्मी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। तो ये जो आदत है इसकी झूठ बोलने की, इसका कभी न कभी कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये व्यक्ति ऐसा झूठा और कायर है कि ये तो आरोप लगाने में सबसे माहिर, और जब ये इस पे केस मुकदमा होता है, ये रात के अंधेरे में उन लोगों के पास जाकर के पैर पे गिर के माफी मांग के चला आता है। तो ये कोई पहली बार नहीं, अरुण जेटली पे आरोप लगाया, जाकर माफी मांग ली। लेकिन इस बार ये बयान काफी महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बड़े बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका भी ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पे कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो सबसे पहले आपको कपिल मिश्रा का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें कपिल मिश्रा ने उसी वीडियो को शेयर किया है और ट्वीट करके लिखा है कि आज साबित हो गया केजरीवाल से बड़ा झूठा और घटिया राजनेता कोई नहीं। चुनाव में आईबी का नाम लेकर झूठ बोलना एक बहुत ही गिरी हुई हरकत है। ऐसे तमाम यूजर्स भी हैं सोशल मीडिया के जो ट्वीट कर रहे हैं। वही बात नेता में से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की करें तो उन्होंने भी एक मजाक करते हुए लिखा है कि आईबी विल रिजाइन टुडे फॉर गिविंग रॉन्ग रिपोर्ट टू अरविंद केजरीवाल। तो मजाक भी उड़ाया जा रहा है, और सिर्फ आईबी रिपोर्ट को लेकर ही मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। हालांकि इस पे एक्शन होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वो लिख लिख के दावे करते थे, उनके भी वीडियो सोशल मीडिया पर कई वायरल हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मजाक का मसला नहीं है। यू कैन नॉट ड्रैग आईबी, रॉ, आर्मी, ये सब इंस्टीट्यूशंस देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आप इनके नाम को बदनाम ना करें, आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रहार ना करें। आप अगर ये काम करेंगे, कल आईबी की रिपोर्ट आती है कि भाई हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट हमला होने वाला है, आप तो उसके रेपुटेशन को खराब कर दोगे, तो क्या होगा। ये व्यक्ति ओथ लिया हुआ है। आप इस तरीके से हमारे सूत्रों ने बताया और अनर्गल बातें बोल देगा, मीडिया वाले पैसे खाए हुए चला भी देंगे। भाई ये जो टेलीविजन चैनल वाले चला रहे थे, उनको पूछना चाहिए था कि भाई कहाँ है ये आईबी की रिपोर्ट। उनको स्टोरी करनी चाहिए थी। उनके बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो आईबी के सूत्र हैं। हम लोगों ने भी पता किया कि भाई आईबी को रिपोर्ट, हम लोगों ने उस वक्त ही वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आईबी के सूत्रों ने हमें बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमारे आर्काइव में वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। टेलीविजन चैनल वाले नहीं कर सकते ये काम कि भाई आईबी के सूत्रों से आप खबर चला सकते हो। आप किसी को बस एक डायल करना था, पूछना था कि केजरीवाल जो ये दावे कर रहा है कि
आईबी की इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है तो पहली चीज कैसे रिपोर्ट थी या नहीं थी? वो रिपोर्ट थी नहीं, और नहीं थी तो आपने प्लेटफॉर्म दे दिया उसको कि आईबी की रिपोर्ट आई है जी, आईबी की रिपोर्ट आई है। सारा देश थू थू कर रहा है, मजाक बना रखा है, लेकिन चुनाव हार गया, अलग कहानी। लेकिन ऐसे लीडर्स बड़े डेंजरस हैं जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, और खास करके वैसे इंस्टीट्यूशंस जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मा जिनके कंधों पे है, आप उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे और उनकी इमेज को डेंट करने की कोशिश करेंगे। दीज पीपुल मस्ट नॉट गो स्कॉट फ्री। आप इस तरीके से अगर आप छोड़ेंगे, कल ये आर्मी पे बोलेगा, कल ये किसी और चीज के ऊपर बोलेगा, कल ये राष्ट्रपति पे तो बोलेगा। ऐसे बयानों पे लगाम लगाने के लिए जरूर एक्शन की जरूरत है। एक्शन ली जा रही है, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, पूछताछ भी होगी, और केस दर्ज करा करके बाकायदा इस व्यक्ति को आईबी के ऑफिशियल्स के द्वारा ही इनसे पूछताछ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इस जोकर को हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी ने फ्री हैंड दे दिया है। ही मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड। ये व्यक्ति झूठा ही नहीं, ये व्यक्ति डेंजरस है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई झूठ बोले, कई झूठे झूठे दावे किए, वादे किए, पर आईबी की रिपोर्ट का दावा उनको महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आईबी की रिपोर्ट का दावा करते हुए कहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है, एक्शन लेने की खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।